अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है उस दूसरी प्रोडक्ट को मैं देख लूंगा। आज का हमारा टॉपिक, पिछली क्लास थी हमारी होलसेल की, ठीक है। उसमें जस्ट हमने सिर्फ वो देखा था कि होलसेल का क्राइटेरिया, उसको ब्लैक बॉक्स पे कैसे आपने लेके आना है, ठीक है। अच्छा, आज हम उसको प्रॉपर देखेंगे कि होलसेल की। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मिस अमीन बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिनके को अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं शुरू में, उनको वो कर दीजिएगा लाइव पे। उन्होंने जो लॉगिन दिया हुआ ना जी आपका। अच्छा, ग्रुप में, हाँ, ग्रुप में ऐड है आप इनके। ठीक है मिस, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप में मैसेज करते हैं, वो आपसे एनी टास्क मांगेंगे तो करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। आज आज हम प्रॉपर उसको देखते हैं कि हमने FBA होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए हम ब्लैक बॉक्स में आते हैं और ब्लैक बॉक्स पे आने के बाद आप अपनी कैटेगरी चूज करें। और उसके बाद नंबर ऑफ सेलर कितने बताए थे, मिनिमम कितने। यहाँ पे आपने मिनिमम देना है, मैक्सिमम ना दें अभी। प्राइस मैक्सिमम दे दें 50 थी। अच्छा, उसकी प्रोडक्ट भी उसमें 40-40 बैठे हैं, उनका क्या फायदा। उनको भी देखेंगे ना, उनको आप उनके स्टैट्स तो देखेंगे। चलो देखते हैं। अच्छा जी, रिव्यूज वगैरह देने की जरूरत नहीं है। BSR आप दे सकते हैं मैक्सिमम 60,000। उसके बाद ये आपने दोनों सिलेक्ट करने हैं, Amazon और FBA, ठीक। ऐसे ही होता है, इतनी जल्दी मिलती तो फिर। अच्छा जी, हैं। अच्छा जी, ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब इनमें हम देखते हैं वन बाय वन। कोई ऐसी प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसमें सेलर ज्यादा है। सपोज ये 10 सेलर्स आ रहे हैं इसमें। अब कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हम ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये उसकी कैटेगरी आएगी, ठीक है। उसकी प्राइस एवरेज, मंथली मंथली सेल उसकी कम है। चलें देख लेते हैं फिर। मंथली रेवेन्यू, ठीक है। ये इसके अमेजोन भी है इस वक्त, ठीक है। और उसके बाद इसके नंबर ऑफ सेलर इतने हैं। इस प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करें, ब्लैंकेट है कि क्या है, ब्लैंकेट और को देखते हैं। अच्छा जी, ये क्या है जी। अच्छा अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। सबसे पहले आप, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्टिंग में हम आगे उस प्रोडक्ट की। अभी ये देखें कि मैंने उस दिन बताया, मुझे ये बताया कि इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है, हैं? किसके पास, इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है ये।
सारे शो हो रहे हैं इस बात पे, नजर नहीं आ रहा? तो यार ये बताओ ना कि सारे बताओ कि जी अमेजोन के पास। ठीक है। अच्छा इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है? अमेजोन के पास। अच्छा जब आप बाय बॉक्स के बॉक्स से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बाकी सेलर्स की डिटेल आ जाती है। ठीक है, अब ये देखें इसके इस अमेजोन के अलावा कितने सेलर्स को बेच रहे हैं। अच्छा जी, ये इसके अलावा ये है एक सेलर एफबीएम वाला है, ये भी एफबीएम है, ये भी एफबीएम है, एफबीएम, इसमें सारे एफबीएम वाले हैं। हाँ होते हैं। लिंक सॉरी। मैंने कोई एप्लीकेशन है अमेज़न था लेकिन कितनी ज़्यादा सेल दूसरे बंदे की एफपी वाली। अच्छा ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें इस वक्त बाय बॉक्स है किसी दूसरे सेलर के पास। ठीक है, इसमें इसके अलावा 23 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे ना कीपा की एक्सटेंशन शो होगी। अच्छा अब ये कीपा आपको क्या बता रहा है? सबसे पहले ये देखें यहाँ पे अमेजोन है, ठीक है, उसके बाद न्यू, यूज्ड, सेल रैंक, ठीक है, बाय बॉक्स। आपने ये चार चीजें पहले देखनी है। मैं क्या करता हूँ, इनको क्लोज कर दें आप क्लिक करके सब सब चीजों को, और यहाँ पे अब सिर्फ अमेजोन रह गया। अब ये क्या बता रहा है चीज, ये अगर यहाँ से जून जून से शुरू हो तो उससे पहले अमेजोन कहीं पे भी नहीं था। ठीक है, अब ये ग्राफ ये बता रहा है कि यहाँ पे आके अमेजोन आया है। ठीक है, कब आया है? अगस्त में। बस ये थोड़ी सी देर अमेजोन ने सेलिंग की है, बस ये वाला पीरियड जो है। उसके बाद अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। उसके बाद फिर अमेजोन थोड़ी सी देर के लिए स्टॉक हो इन हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आउट ऑफ स्टॉक हुआ, अभी तक वो दोबारा इन स्टॉक इन नहीं हो। मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसमें या तो अमेजोन हो ही ना। अगर अमेजोन की प्रेजेंस है तो ये ग्राफ हमें बताएगा कि अमेजोन की प्रेजेंस किस हद तक है। ठीक है, अब मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूं। अगर ये देखें, अगर इसकी आप 3 मंथ्स की है ना ये, आप इसको ईयर कर लें तो 1 साल से अमेजोन लगातार इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, लगातार, एक दफा भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को देखें, अगर एक यहाँ ये दे रहा है जैन से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे शुरू में ये इस अमेजोन कुछ कभी आता था, कभी आउट ऑफ स्टॉक था, फिर थोड़ी देर के लिए आया। अब यहाँ से तकरीबन फेब से ये सेलिंग कर रहा है अमेजोन इस प्रोडक्ट के ऊपर, और लगातार सेलिंग कर रहा है और कंसिस्टेंट प्राइस के साथ सेलिंग कर रहा है। ठीक है,
अब यही चीज इसमें देखें, इस प्रोडक्ट में यहाँ पे बिल्कुल अमेजोन नहीं था, थोड़ी देर के लिए आया, फिर आउट ऑफ स्टॉक हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए आया और आउट ऑफ स्टॉक हुआ, अभी तक दोबारा सेलिंग में नहीं आया। अब खुद देखें कि इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में कितना फर्क, ठीक है, एक चीज। उसके बाद मैं देखता हूँ, ठीक है जी, अमेजोन की प्रेजेंस तो सही है एज पर माय क्राइटेरिया जो मैं चाहता हूँ उसके मुताबिक। अच्छा, उसके बाद ये न्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे यही शो हो रहा है कि ये जितने सेलर्स थे, एक, ठीक है, ये जितने सेलर्स से ऑलमोस्ट इस प्रोडक्ट को न्यू ही बेचते रहे हैं। ये न्यू ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट न्यू में कितनी बिकी है और यूज में कितनी बिकी है, ठीक है। इसका यूज में कोई प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ सेलर आया है जिसने यूज में इसको बेचना शुरू किया, लेकिन ये ओवरऑल प्रोडक्ट न्यू ही सेल हुई है, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद हम देखते हैं, जी जी, अच्छा, अमेजोन पे आप जरा पीछे पीछे हो जाए। अमेजोन पे प्रोडक्ट्स न्यू भी बिकती हैं और यूज्ड में भी बिकती हैं। जो हम वापस भेजते हैं वो फिर यूज जब कोई प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि वापस वाले ही बिके, कुछ लोग वैसे भी यूज कर सकते हैं। अब आप प्रोडक्ट, अगर आपको सपोज स्टॉक पड़ा हुआ है यूज में तो 500,000, तो आप उसको जाया नहीं करेंगे, उसको एज अ यूज में अमेजोन पे बेच देंगे, यूज पे बिक जाती। लेकिन उसमें जिस तरह अगर कोई रिटर्न आते हैं तो अमेजोन देखता है कि रिटर्न किस किस प्रोडक्ट की इसमें सिचुएशन क्या है, ठीक है, किस कंडीशन क्या है इसमें प्रोडक्ट, यूज्ड है, यूज्ड लाइक न्यू है, ठीक है, यूज लाइक ओल्ड है, या कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आई, बायर के पास गई, उसने जस्ट उसका वो पैकिंग वगैरह ओपन की और फंड कर दी, अब वो यूज नहीं हुई, वो यूज्ड लाइक न्यू में सेल होगी। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जी, बायर बायर ने कुछ यूज किया कुछ देर, उसको पसंद नहीं, उसने रिफंड, अब वो यूज में सेल होगी, ठीक है। ये दो तीन कंडीशंस होती हैं उसमें। अच्छा, अब उसके बाद सेल, कीपा हमें सेल रैंक बता रहा है। अब सेल रैंक आपने गौर से देखना है। अगर हम, अच्छा, अब आपने ये चीज कीपा पे जो करनी है ना वर्किंग, वो हम करते हैं पास्ट 3 मंथ्स की, ठीक है। कुछ चीजों में जैसे अमेजोन के एनालिसिस के लिए हम उसको साल तक भी ले जाते हैं, ठीक है। अब पास्ट 3 मंथ्स का सेल रैंक चेक करें। सेल रैंक मुझे बताएं, सेल रैंक मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था कि रैंक बढ़ेगा तो क्या होगी, सेल कम होगी, रैंक कम होगा तो प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। अब ये देखें, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके इसका रैंक डाउन हुआ, 16,000 पे आया, इसका मतलब है कि इस पीरियड में सेल अच्छी हुई है इसकी। इधर आ जाए, इस पीरियड में 16,000 से 48,000 पे चला गया, ठीक है, सेल इसका मतलब डाउन हुई है। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पे 20 पे आया। अब ये चीज, ये ग्राफ ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की सेल रैंक कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट ना होने का मतलब क्या है कि सेल का कुछ पता नहीं लग रहा, कभी ज्यादा हो रही है इस प्रोडक्ट की सेल, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा होती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती, कभी बहुत कम हो जाती। देखे ना, 16,000 और 40,000 में कितना फर्क है, ठीक है। और ये कुछ दिनों की बात है ना, जून 23 से लेके जुलाई 16 तक, एक महीना भी नहीं पूरा हुआ, एक महीने में प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी ज्यादा थी और कितनी कम हो गई। उसके बाद फिर रैंक कम हुआ। अब इस वक्त तक इसका रैंक अच्छा जा रहा है, 11,000 तक, ठीक है। तो अब ये देखें ना, ये प्रोडक्ट क्या है पहले तो ये बताएं। बर्थडे करेक्टर कैंडल सेट, कैंडल सेट, खैर इसका इतना कुछ सीजनल से ताल्लुक तो नहीं है, ना ट्रेंडिंग से ताल्लुक है, ठीक है। तो इसकी अब सेल बेहतर हो रही है, लेकिन मैं, ऐसी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी होती है जिसका जिसका सेल रैंक थोड़ा कंसिस्टेंट हो। थोड़ा कंसिस्टेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 16,000 चल रहा है तो 16,000 ही चली जा रहा है या 17 हो रहा है, 16 20, 16 से 20 पे गया, 25 पे गया, फिर 16 पे आया, 15 पे, इतना फर्क तो चलेगा। 16 पे 40 तक चला गया है, 40 से 50 80 तक गया है, फिर नीचे आया, वो थोड़ा मसला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एकदम प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी।
ठीक है, थोड़ा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें देखते हैं, अगर अब ये देखें, यहां से आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लें। 90 56 सेल रैंक, ये कितना साल का, सॉरी, ये शुरू हुआ 60 से 15 तक, 13 तक का है। 13 से दोबारा 60 तक तो नहीं गया कहीं, उसी 13 15 18 20 में घूमी जा रहा है। ये आया है कोई 49 तक, फिर भी ये 20 की रेंज में ही है अभी तक। ठीक है, 20 25 15, और यहाँ पे आके प्रोडक्ट रुक जाती है। ठीक है ना, सबसे मेन चीज ये है। इसके होते हैं, अब ये इस प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो इस हवाले से ये प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है ना, अमेजोन की प्रेजेंस तो है लेकिन बहुत कम है। सेल्स रैंक भी ठीक है, अगर 2 माह का भी देखें तो कुछ बेहतर ही है। ठीक है, उसके बाद ये 2 चीजें हमने यहाँ से देख ली। न्यू न्यू में आपने क्या देखना है, न्यू में इसकी एक आती है, न्यू में आपने ये देखना है कि क्या इस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं की पिछले 3 माह। ठीक है, ये 559 पे बिकी है ना, तो अगर डाउन आई है तो कितनी आई है, 5 से नीचे नहीं आई, 4.5 पे थोड़ी देर। अब प्राइस हम क्यों देखते हैं, प्राइस कंसिस्टेंसी इसलिए देखते हैं क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। प्राइस वॉर का मतलब है कि सेलर जो सेलर होते हैं वो आपस में एज अ प्राइस वॉर शुरू कर देते हैं। कोई डाउन कर रहा है, फिर उसको देखे देखी सारे डाउन कर रहे हैं, वो अप कर रहा है, देखो देखी सारे अप कर रहे हैं। इस तरह की प्रोडक्ट में आम सेलर, जो छोटा मोटा सेलर हो जाता है, वो नाकाम हो जाता है। वो उनको compete, उनसे वॉर जीत नहीं सकता। तो ये प्राइस कंसिस्टेंसी हमें ये बता रही है, ठीक है, कि इसकी प्राइस कंसिस्टेंट रही है। ठीक है, प्राइस भी कंसिस्टेंट है, अमेजोन की अवेलेबिलिटी भी कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद इसका सेल्स रैंक भी अच्छा है। अच्छा जी, ये चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कीपा की एक्सटेंशन प्राइस हिस्ट्री में। दूसरी बात हमने क्या देखनी है, आपने आना डेटा के अंदर। ठीक है, डेटा में आएंगे, डेटा के टैब के नीचे 3 चीजें हैं, प्रोडक्ट डिटेल, ऑफर्स, बाय बॉक्स, स्टैटिस्टिक्स। अभी हम प्रोडक्ट डिटेल में देखते हैं। प्रोडक्ट डिटेल में आप ये देखेंगे इस वक्त सारी उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, लास्ट प्राइस चेंज कब आया इसकी प्राइस में, अभी थोड़ी देर पहले ही आया। इस वक्त लोएस्ट एफबीए सेलर कौन सा है, ये वाला लोएस्ट प्राइस के हवाले से। ठीक है, बाकी ये सारी डिटेल, इसमें जो देखने वाली चीज है वो ये है, यहां से दूसरे वाले टेबल में सेल्स रैंक करंट कितना है जी, 13,000। 30 डेज की एवरेज 15,000। 20 दिन की एवरेज 19,000। 90 डेज की एवरेज 23,000। अब मुझे बताएं, 90 डेज का मतलब 3 मंथ। अब इसकी सेल्स रैंक में फ्लक्चुएशन देख लें कितनी कम है। इस वक्त 13,000 है, अगर पिछले 30 दिनों की एवरेज निकालें तो 15,000 रही है, पिछले 60 दिनों की एवरेज निकालें तो 19,000 रही है। 15 19 कोई फर्क नहीं है इसमें। पिछले 90 दिनों की एवरेज निकाले तो 23,000 रही है, कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं आया कोई डिफरेंस। ठीक है, ये आपको बताएगा इसकी एक तो बताएगा इसकी सेल कंसिस्टेंसी। आपको यहाँ से सेल नहीं पता लग रही, आपको रैंक पता लग रहा है, रैंक से आप सेल खुद ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे मेजर देखने वाली चीज क्या है जी, ये है Amazon 90 डेज OOS। OOS का मतलब है आउट ऑफ स्टॉक। पिछले 3 माह में Amazon का आउट ऑफ स्टॉक रेशियो क्या है, 100% है। ठीक है,
जो कि ग्राफ भी हमें ये बता रहा था, बिल्कुल माइनर कुछ दिनों के लिए अमेजोन है। ठीक है, आपने ये देखना है कि अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक, अगर उसमें अमेजोन की प्रेजेंस है तो आउट ऑफ स्टॉक कम से कम 80% होना चाहिए। 80, 85, 90, 95, 50 भी नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम 80%, फिर जाके हम उस प्रोडक्ट को करेंगे जिसमें अमेजोन होगा। मैंने बताया था कि पहली प्रायोरिटी जो वो है कि अमेजोन नहीं होना चाहिए। अगर अमेजोन है तो किन कंडीशन पे है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक की उसकी परसेंटेज क्या है, समझ लग रही है। ठीक है, ये चीज बता रहा है कि 90 डेज की एवरेज वो बता रहा है पिछले 3 माह की, कि 3 माह के अंदर अगर देखा जाए तो अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक रहना 100% ही रहा है। ठीक है, एक मेजर चीज इसमें ये है, और दूसरी आपको सेल्स रैंक का पता लग रहा है। उसके बाद इसमें ये चीजें को मेजर देखने वाली हैं। उसके बाद में मेन चीज बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आ जाए। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे तो इसको 90 करें। अच्छा जी, अब ये बाय बॉक्स, ये टेबल हमें क्या बता रहा है, ये टेबल हमें बताएगा कि बाय बॉक्स की रोटेशन किस तरह हुई है पिछले 90 डेज के अंदर। बाय बॉक्स की रोटेशन सबसे ज्यादा बाय बॉक्स रहा है इस बंदे के पास, किचन मार्ट वाले के पास 43%, 3 मंथ्स की एवरेज है। 23% इसके पास रहा है, 10% इसके पास, 10 इसके पास, 6, 3, 2, लेस देन 1। अगर मैं 2% वो भी छोड़ दूं, 6 तक रहूं, मैं इसका एनालिसिस करता हूं। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अब ये जो अमेजोन वाली थी, इसका देखते हैं क्या है, डेटा पे आए। कुछ समझ आई है, क्या आई है अपनी बातों में, ये अच्छा है, क्या समझ आई, तो समझ क्या आई है। अच्छा, अब मैंने ये जो दूसरी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई थी जिसमें अमेजोन कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा था, ठीक है, अब इसकी बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स 90 डेज की देखें तो किसके पास रहा है 100%। इसका मतलब बाकी जो ये 19 सेलर हैं, ये क्या कर रहे हैं 3 माह से, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो उनको सेल लेने ही नहीं दे रहे। ठीक है, ये आप लोगों ने चेक करनी। उसके बाद दोबारा इस पे आते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 सेलर ऐसे हैं जो कुछ कुछ ना कुछ हद तक अपनी सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर हम आए इस प्रोडक्ट के अंदर हम आपके 1000-1500 यूनिट भेज देंगे। मुझे पहले इसको कंप्लीट कर लेना, आगे चले गए आप। अच्छा जी, यहाँ तक एक चीज समझ लगी। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि अब ये देखें, इसकी प्राइस है 5.82, 5.7, 5.6, 5.6, 6, 6। अब मुझे ये बताएं कि इस बंदे की प्राइस भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद इस वक्त स्टॉक इसके पास 25 है, इसके पास 550 का है, इसके पास एक रह गया है, इसके पास तकरीबन 2500 है। अच्छा जी, इसकी ये FBA है, इसकी रेटिंग 100% है, रिव्यूज इसके 14,000 है। इसके आगे लिखा हुआ है कि इसने, इस बंदे ने कब विन किया है बाय बॉक्स, 4 घंटे पहले, मतलब 4 घंटे हो गए हैं बाय बॉक्स इसके पास। ठीक है, 4 घंटे। अच्छा, उसके बाद 4 घंटे से इसके पास है, उसके बाद इसके पास आया 30 दिन पहले। अब हमने ये देखना है कि 43% इसके पास बाय बॉक्स ज्यादा रहा है। उसकी या तो एक वजह ये हो सकती है कि इसके पास स्टॉक ज्यादा था, अब कम हो गया है।
वो तो अभी कम है ना इस वक्त, रेटिंग तो इसकी भी 100 है, रेटिंग सबकी ही ठीक है, इसको क्यों ज्यादा देर मिला है? या तो इसकी एक वजह ये हालांकि प्राइस भी इसकी सबसे ज्यादा है, या तो प्राइस कम होती तो फिर हम करते, ठीक है, प्राइस भी इसकी ज्यादा है, और उसके बाद या तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा था पहले, वो अब सेलिंग कर करके खत्म हो गया, ठीक है, मुझे तो यही वजह नजर आ रही है। सॉरी, वो आपको वो बताएगा, जंगल स्काउट बता सकता है, ठीक है। खैर ये बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब ये कीपा बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक हमें ये बता रहा है कि बाय बॉक्स किसी एक के पास स्टिल नहीं रह रहा, ठीक है, बाय बॉक्स लोगों के पास मूव कर रहा है, ठीक है, और इसमें प्राइस का भी इतना मसला नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है कि ये देखें, चलें इसकी कुछ ज्यादा है, शायद इसका स्टॉक बहुत ज्यादा था, ठीक है, बाकियों की अब प्राइस भी सेम है तकरीबन, ठीक है। अब ये 4 घंटे से इसके पास है, इसके बाद यूनिट रह गए तकरीबन 34, तो उम्मीद तो ये है कि थोड़ी देर बाद अब इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए बाय बॉक्स, क्योंकि इतने ज्यादा इसके पास यूनिट्स नहीं पड़े हुए, ठीक है। ये है इस वक्त सबसे ज्यादा गिफ्ट एक्सप्रेस, मेरे ख्याल में बाय बॉक्स चेंज हो चुका है। अभी मेरे ख्याल में बाय बॉक्स चेंज हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, शायद कुछ देर बाद शो हो जाए, क्योंकि कीपा हमें यही बता रहा है कि जस्ट नाउ ये शो करवा रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब बाय बॉक्स चार, अब ये देखें 4 घंटे, 4 घंटे उसके पास रहा है, 4 घंटे बाद क्योंकि उसका स्टॉक थोड़ा था, इसका स्टॉक ज्यादा है इस वक्त, ठीक है, तो बाय बॉक्स ने शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर। अब उम्मीद ये है कि इसके पास स्टॉक, इसके बाद बाय बॉक्स ज्यादा देर तक रहेगा, नहीं नहीं महीना मुना नहीं रहते, ठीक है, कुछ दिन भी रह सकता है। 30 डेज अगो का मतलब है कि 30 दिन हो गए उसके बाद बाय बॉक्स आया ही नहीं, 30 दिन पहले इसके पास था, ठीक है, उसकी वजह तो देखें ना उसके पास स्टॉक नहीं है, जीरो है, ठीक है, अब 30 दिन से मेरे ख्याल में इसने स्टॉक इसका आया ही नहीं अभी तक, ठीक है, तो ये चीज है। अब सर एक मिनट सर, अब थोड़ा पता लग रहा है कि बाय बॉक्स की मूवमेंट किस तरह होती है, ठीक है, बाय बॉक्स मूव होता, अभी हम खड़े खड़े मतलब हमारे इसी लेक्चर के दौरान बाय बॉक्स ने शिफ्ट कर लिए, ठीक है, नहीं नहीं ज्यादा की जरूरत नहीं है, अब इतना स्टॉक तो हम दो, और स्टॉक का हम निकल बाय बॉक्स हमसे निकल गई, तो अगर मेरे करने कम्पीट करना है तो हमें अपना स्टॉक इंक्रीज करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं, जरूरी नहीं है स्टॉक इंक्रीज करें, प्राइस डाउन कर सकते हैं आप थोड़े, लेकिन स्टॉक है ही नहीं, तो नहीं है नहीं तो फिर तो नहीं ना आना, मेरे कहने का मतलब कुछ स्टॉक होगा आपके पास, कुछ स्टॉक। 200 वाला है उससे अगर लेना है तो प्राइस 200 कहाँ पे है? 200 ठीक है, ये वाला, ये तो 2600 है,
2600 वाले का अगर लेना है तो वो प्राइस लो करेगा तो उसके चांसेस आने के 2600 वाले के पास तो अब बाय बॉक्स आ गया है ना इस वक्त, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस भी लो, हाँ प्राइस इनके लो ही है, बल्कि सेम ही है, ठीक है, लेकिन क्या है स्टॉक ज्यादा है। अब इसके पास बाय बॉक्स रहेगा, क्योंकि या तो फिर इसके बाद शिफ्ट इसके पास होगा, ये 573 वाले के पास, क्योंकि स्टॉक इसके पास भी कुछ ना कुछ है। अगर आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा तो बाय बॉक्स आएगा इन, हाँ, ताकि आपकी प्राइस बहुत ज्यादा ना हो, नीचे ना भी लाए, ठीक है, आप उनके बराबर ही रख लें, बराबर ही रख लें, फिर भी आपका बाय बॉक्स आएगा अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा है। अगर आपके पास स्टॉक इतना ज्यादा नहीं है तो फिर आप प्राइस को थोड़ा करें, थोड़ी सी माइनर का मतलब ये है कि अगर आप ये देखें ना 5.68 आ गए तो उसका 0 है, इतना फर्क तो पड़ ही नहीं रहा इसमें, तो 1 रुपए का भी शायद फर्क ना पड़े, ठीक है, 1 सेंट का भी नहीं पड़ रहा, सेंट से भी अगली गेम है, तो इतना भी आप कर सकते हैं उस प्राइस को, ठीक है। आप 60 के बजाय 59 कर दें, प्राइस तो आपकी कम हो गई ना, ठीक है, तो थोड़ा सा प्राइस करने से ही बाय बॉक्स आ सकता है। अब देखिए 4 घंटे भी अगर आए तो 4 घंटे भी रहना अच्छा खासा टाइम है, कम नहीं है, बैड नहीं है, हो सकता है कि वो 4 घंटे ही पीक टाइम हो सेलिंग का, तो अच्छी खासी सेल तो वो ले गया होगा ना, ठीक है। तो हमने कीपा की मदद से क्या देखना है, एक अमेजोन की प्रेजेंस, ठीक है, प्राइस की हिस्ट्री, प्राइस में प्राइस अप डाउन ज्यादा ना हो, प्राइस अप डाउन ज्यादा हो जाएगी तो मसला हो जाएगा, ठीक है, प्राइस कंसिस्टेंट है इसमें, सेल्स रैंक का कंसिस्टेंट होना, और यहाँ पे हमने देखना है कि सेल्स रैंक की एवरेज, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, बायबॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आएंगे तो यहाँ पे 90 डेज का आपने बाय बॉक्स रोटेशन देखनी, ठीक है। अगर ऐसे होता कि ये 43 की बजाय सपोज मैं कहता हूँ 80% इसके पास है, फिर भी नहीं था, फिर भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब एक के पास बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो कुछ रोटेशन होनी चाहिए इसमें। आप लोगों ने ये चंद चीजें होती हैं जो कीपा की हेल्प लेके हम देखते हैं। अब मुझे बताएं कि मेरे ख्याल से एक इस प्रोडक्ट का ओवरऑल हमें सब कुछ, ऐसी कोई चीज रह नहीं गई कि हम इसको ना एनालिसिस इसका कर सकें या एनालाइज ना कर सकें कि यार प्रोडक्ट अच्छी है नहीं अच्छी, बिकेगी नहीं बिकेगी, क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप बोलो क्या क्वेश्चन, यार ब्रेक पे पाँव क्यों नहीं रखते यार, मुझसे भी तेज जा रहे हो ये कम से कम मेरे पीछे नहीं तो मेरे साथ तो चलो। नेक्स्ट लेक्चर, अभी हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल की कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट होलसेल की प्रोडक्ट सोर्सिंग पे जाएंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि हमने किसी भी प्रोडक्ट का, सपोज मैं इसी को सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को कल इसी पे हम वर्किंग करेंगे, इसी प्रोडक्ट का हम होलसेलर ढूंढेंगे, ठीक है जी। बताएं कि अब कोई क्वेश्चन हो आपका, या क्लियर है सबको, क्या क्या चीज देखनी है बताओ, सबसे पहले क्या देखना है, हाँ अमेजोन की प्रेजेंस, ठीक है प्राइस उसकी देखनी है कितनी फ्लक्चुएट हुई है, ठीक है, उसके बाद ये बाय बॉक्स की रोटेशन 90 डेज, बाय बॉक्स की रोटेशन और अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज आपने देख लेनी, यहाँ पे परसेंटेज देखने की जरूरत नहीं है, ये देखो ना, नहीं नहीं एक मिनट बता रहा हूं। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे तो पता लग रहा है, ग्राफ ही बता रहा है कि अमेजोन ही अमेजोन। अब इसको यहाँ से आगे चलो ही ना, इस प्रोडक्ट को क्लोज कर दें, टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। अब जिस तरह की ये है इसमें भी अमेजोन ही है, और दूसरी बात है कि अमेजोन प्राइस भी बड़ी अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह की आपने प्रोडक्ट में नहीं जाना। कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अगले हफ्ते होलसेल की प्रोडक्ट्स लानी है ढूंढ, असाइनमेंट है।
अच्छा ये प्रोडक्ट देखें, इसमें अमेजोन है ही नहीं। बाय बॉक्स देख लेते हैं, ये देखें, ये उससे भी अच्छी प्रोडक्ट है। एक तो अमेजोन है नहीं, ऊपर उसके बाद बाय बॉक्स की रोटेशन देखें, 25, 24, 22, 7, 4, 3, 2, उसके बाद एक। मतलब यहाँ तक अगर दो तक देखे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8-10 सेलर अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी, नहीं इनमें स्पॉन्सर्ड नहीं, होलसेल में ही हमने स्पॉन्सर देखने ही नहीं। स्पॉन्सर की तरफ तो हम गए ही नहीं ना। अब तो हम सिर्फ एक सिंगल लिस्टिंग के अंदर जाके वर्किंग कर रहे हैं। पहले हम होल पूरे कीवर्ड पे वर्किंग करते थे प्राइवेट लेवल। फाइबर के होलसेल के प्रोडक्ट में डील के दे सकते हैं। पहले आप अगले हफ्ते प्रोडक्ट लाओ ना। पूछ रहा हूँ। नहीं वही मैं बता रहा हूँ ना, ये उसका जवाब दे रहा हूँ भाई, कि अगले हफ्ते प्रोडक्ट लाएं, प्रोडक्ट देखूंगा कि किस तरह की, फिर आप ढूंढ लेना, फिर आप फाइबर पे। ठीक है, आप बताएं, क्लियर है आप? खत्म इस, बस जी, आप क्लियर है सर? हाँ बस कुछ कुछ नहीं है अभी, कुछ कुछ नहीं होना चाहिए। वो जरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो जाएगा। बस वो टूल सारे, हाँ वो मामला ठीक कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही। बस जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके हैं कि नहीं भाई? सही है, ओके जी, चलो तो ओके ही है। चले जी, थैंक यू, कल इंशाल्लाह टाइम पे।